एक समय था जब इन वीरान पड़े जमींदार घरानों में रौनक बसा करती थी। इन खंडहर पड़े मंदिरों में मंत्र गूंजा करते थे। पर आज यहाँ सांपों का बसेरा है। अब यहाँ लोग नहीं, बस पेड़ पौधों के सन्नाटे फैले हुए हैं। अब यहाँ बच्चों के चहचहाहट नहीं, दीवारों के चरचराने की आवाज गूंजती है। कभी प्रकृति के साथ साथ यहाँ गौरव बसा करता था, पर धीरे धीरे ये धुंधली होती जा रही है। अब तो दीवारें भी ढहने लगी है। इन घरों की खिड़कियां सोनी पड़ चुकी है। यहाँ अब कोई भूले भटके भी नहीं आता। बंगाल में बसे इस हावड़ा को एक एकांत में ढकेल दिया गया है, जिसे सामने भी आना है और सबके सामने उजागर भी होना है। समय लगेगा, पर होगा जरूर। कैन यू इमेजिन, ये पुल से हमने ये 350 किलो का वेस्ट अभी पार किया। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से फिर से एक तरोताज़ा एपिसोड लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख भी रहा है, ग्रीनरी पूरा भरा हुआ है। तो लास्ट हम लोग जो घूमे थे, आमता स्टेशन उतर कर वहाँ से टोटो रिजर्व करके आमता एरिया को पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किए थे। और आज हम लोग वहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे। आज का जो लोकेशन है, यहाँ पर ट्रेन से आना पॉसिबल नहीं था, तो आज बाइक लेकर आए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बाइक देखिए, वहाँ पर एक खड़ा है हमारे दोस्त, हमारे मित्र, वो रेस्ट ले रहे हैं। इतना लंबा राइड है ना ये, तो थोड़ा सा टायर्ड हो जा रहे हैं हम लोग। और इस लोकेशन पर अभी जा रहे हैं, बट रास्ते में पूरा रास्ता तो ऐसे ही ग्रीनरी दिखता हुआ नज़र आया, बट थोड़ा टायर्ड हो गए थे क्योंकि कल रात को एडिटिंग करते करते सोने में बहुत टाइम लग गया था। तो टायर्ड हो गए थे, सोचे थोड़ा सा रुक के यहाँ पर हवा खा लेते हैं, ग्रीनरी में थोड़ा मज़ा ले लेते हैं और ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं उस जगह के बारे में आपको जान लीजिए और फिर हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग झिकिरा, रोहतारा और इसके आसपास के कुछ गांवों को एक्सप्लोर करेंगे। ये झिकिरा और रोहतारा पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित दो गांव हैं। इन दोनों गांवों के स्थानीय जमींदारों और धनी व्यापारियों ने सुंदर हवेलियां और टेराकोटा कलाकृतियों से सजे ईंटों के मंदिर बनवाए थे। झिकिरा को टेम्पल विलेज ऑफ हावड़ा से भी जाना जाता है और यही कारण है कि इस गांव में आपको कई मंदिरें भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा स्टेशन से हावड़ा आमता रूट के आमता रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहां से टोटो, बस या फिर किसी भी प्रकार की सवारी को रिजर्व करके आप झिकिरा या फिर रोहतारा आराम से पहुंच सकते हैं। ये दोनों ही गांव रोडवेज के जरिए भी कनेक्टेड है, तो अगर आप चाहें तो हावड़ा से डायरेक्ट बस लेकर भी इन गांवों तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ ठहरने के लिए आपको कोई भी ऑप्शंस उपलब्ध नहीं मिलेंगी और खाने पीने के लिए भी सिर्फ यहाँ पर झिकिरा बाजार में कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बाकी गांव के अंदर छोटी मोटी जो दुकानें होती है, बस वही देखने को मिलती है। तो चलिए अब टेम्पल विलेज ऑफ हावड़ा को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो हम लोग आ चुके हैं अभी सैफोन भाटेगोरी। हवा बहुत तेज चल रहा है और ये व्यू हमने गूगल पर देखा था तो थोड़ा अच्छा लगा था। सोचे एक बार जाके आएंगे और आपको भी दिखाएंगे। अब देखिए, ये एक नहर जैसा बना हुआ है और इस साइड में एक नहर है। दामोदर नदी तो ये नहीं है, क्योंकि दामोदर नदी हम लोग ऑलरेडी पीछे छोड़ के आए हैं। तो ये भी कोई नहर टाइप में ही बन रहा है या फिर कोई नदी होगा जिसका पोर्शन यहाँ पर शायद कनेक्ट हो रहा होगा। तो ये एक है और ये एक नदी है, नहर है। इसका पानी जो है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो देखिए सीमेंटेड यहाँ पर बन रहा है। जो बीच वाला पानी है, इस नहर का पानी ये बीच से होते हुए उस ओर चला जाता है और उसका पानी ऊपर से होते हुए इधर की ओर जाता है। काफ़ी शानदार लग रहा है, ये मस्त लग रहा है जगह देखने में।
कैन यू इमेजिन, ये पुल से हमने ये 350 किलो का बेस्ट अभी पार किया। इट वॉज रियली स्कैरी, बहुत डर लगा, बहुत खतरनाक लगा। इस पर कहीं भी कुछ भी होता तो सीधा पानी के अंदर, बाइक भी और हम भी। ओ भाई साहब, ये रेस कब दोबारा नहीं लेंगे। चलो भाई साहब। तो फाइनली बहुत ही लंबे राइड के बाद हम लोग आ चुके हैं जयपुर गांव में। और ये यहाँ पर जमींदार बाड़ी हुआ करता था, बट जमींदार बाड़ी तो नहीं बचा, मंदिरें बची हुई है। जैसे कि ये है दुर्गा मंदिर, सामने है शिव जी का मंदिर और श्रीधर जी मंदिर भी है। और ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। ये गांव तक आने में जो रास्ता दिखा, बहुत ही शानदार रास्ता था। मज़ा आ गया इस गांव तक बाइक राइड करके आने में। जयपुर मंडल बाड़ी के नाम से यह जगह जाना जाता है। दयाराम, गयाराम और बोंदीराम मंडल 3 भाई मुर्शिदाबाद से यहाँ आकर नमक के व्यापार से खूब धन कमाते हैं और बर्दवान महाराज के अंतर्गत यहाँ अपनी जमींदारी की नींव भी डालते हैं। आज भी यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अभी हम लोग जयपुर गांव में घूम रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ पुराने अवशेष दिख रहे हैं। जमींदार बाड़ी का तो कुछ ऐसा नामो निशान नहीं मिला हम लोग को, बट मंदिरें यहाँ पर आज बची हुई है बहुत सारी, वो आपको दिखाएंगे। जैसे ये जो आपको दिखा है, इसके बगल में ही ये यहाँ पर एक मनसा माँ का मंदिर दिख रहा है और बिल्कुल सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर में इसके ठीक अपोजिट में बना हुआ है, ये है शीतला माँ का मंदिर। तो अभी हम लोग जयपुर गांव में ही है और यहाँ पर है वास्तु काली माता मंदिर। इस मंदिर को आज से 200 से 300 साल पहले बर्दवान महाराजा के द्वारा स्थापित करवाया गया था। यहाँ की माँ बहुत ही जागृत मानी जाती है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग और ये हम लोग को मिला लक्ष्मी जनार्दन मंदिर। ये एक पुराना सा घर दिख रहा है और ये सामने में है मंदिर। मंदिर तो बहुत पुराना है, बट इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ। पहले तो हमें लगा कि ये प्लास्टिक और फाइबर का आजकल नहीं बन रहा है स्ट्रक्चर, नकली उस चीज़ का है, बट ये रियल है भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहा है ये। राय परिवार के कालीराम राय आज से 200 से 250 साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। इस गांव में पहले बहुत ज्यादा डकैती हुआ करती थी। एक बार डकैत रायबाड़ी में डकैती के लिए आए थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ देखा और उसके बाद रात में मछली भात खाने की मांग कर दी। खाने के बाद इस मंदिर प्रांगण में एक त्रिशूल गाड़कर ये वचन देते हैं कि अब कभी भी राय परिवार में डकैती नहीं होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जो लक्ष्मी जनार्दन मंदिर देखें उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर एक रास मंचो भी इसको बोला जाता है और दोल मंच, दोनों ही बोला जाता है इसको। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा देखने को मिलेगा आपको और काफ़ी सुंदर बैकग्राउंड के साथ है ये, तो बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये गांव बहुत बढ़िया है, जयपुर गांव, आप आकर घूम सकते हैं, बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। हम लोग अभी जयपुर गांव में ही है और यहाँ पर है ये महाप्रभु मंदिर। दोपहर का टाइम है एज यूजुअल, तो पट तो बंद ही मिलेगा। ये मंदिर बहुत ही पुराना बताया जाता है
और यहाँ पर कुछ इसका डिटेल्स भी लिखा हुआ है। और ये है यहाँ पर रास मंच, मंदिर के ठीक पीछे है। और यहाँ पर भी इसके पीछे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो इस मंदिर का नाम श्रीधर मंदिर है। और यहाँ पर आप टेराकोटा का वर्क देखिए, बिल्कुल सही सलामत है, मेंटेन करके रखा गया है। यह श्रीधर जीव मंदिर 200 से 250 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ के दास परिवार के द्वारा बनवाया गया यह मंदिर आज भी यहाँ पर शान से खड़ा है। और यहाँ पर आपको टेराकोटा बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलती है। तो अभी हम लोग हैं जयपुर गांव में ही, और अब हम लोग आ गए हैं जलेश्वर शिव मंदिर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अनादि बाबा जलेश्वर मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है। और जलेश्वर इसलिए लिखा गया होगा, मेरे ख्याल से ये सामने में एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है पानी का। हो सकता है यहाँ से ये शिव जी पाए गए होंगे। और इसके पीछे भी, इस मंदिर के पीछे भी एक पानी का तालाब है। चारों तरफ जल ही जल है। जलेश्वर बाबा यहीं से कहीं पाए गए होंगे और इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अब हम लोग जयपुर से निकलकर अमोरागिरी में आ गए हैं। और यहाँ पर है ये अमोरागिरी दोधी माधव टेम्पल। तो ये भी कृष्ण जी का ही टेम्पल है। और मंदिर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर भी टेराकोटा का जो काम है बहुत शानदार तरीके से किया गया है और वो दिख रहा है। यहाँ देखिए रावण, यानी कि ये सब रामायण का कुछ दृश्य दिखाया गया है। यहाँ जो समझ पा रहे हैं, यहाँ हर जगह रामायण का ही दृश्य दिखाया गया है। सब बंदर दिख रहे हैं पत्थर लेकर जाते हुए। शानदार सा ये टेराकोटा का वर्क दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ बसने से पहले राय परिवार मुर्शिदाबाद में रहा करते थे। नवाब मुर्शिद मुली खां के अत्याचार की वजह से अमोरागिरी आए और यहाँ कोयला और ईंट के व्यापार से बहुत धन कमाए और अपनी जमींदारी स्थापित किए। मुर्शिदाबाद से यहाँ आते वक्त उन्होंने अमोरागिरी में शरण लिया था। इस वजह से यहाँ पर भी एक मंदिर उन्होंने बनवाया। यहाँ के आसपास के गांव में राय परिवार के द्वारा बनाए गए और भी विरासत देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग आ गए हैं रौतारा गांव में। और यहाँ पर ये देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा आपको सिर्फ एक जगह पर ही मिलेगा। सब टूटे फूटे पुराने धरोहर के ठीक अपोजिट में आपको मिलेगा एक रॉय मैंसियन। जीवन कृष्ण रॉय जो बर्धमान राजा के अंतर्गत यहाँ जमींदारी हासिल किए थे, उन्होंने यहाँ 5 कचारी बारी, 5 रहने के लिए घर, दोल मंच, रास मंच, दामोदर जी मंदिर बनवाया था। और यह जो आप खंडर देख पा रहे हैं, यह है जीवन कृष्ण रॉय का जमींदारी वाला घर, जिसमें वो एक समय शानो शौकत के साथ कभी रहा करते होंगे। पर आज ये घर मिट्टी में मिलने को बेसब्र है। यहाँ हमेशा ताला लगा रहता है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों को इस घर में भूत दिखते हैं। 1853 में जमींदार रामचंद्र रॉय ने इस लकड़ी से बने रथ का निर्माण करवाया था, जो आज भी यहाँ देखने को मिलती है। और जो रॉय मैंसियन आपको दिखाएं उसके बिल्कुल पास में ही 100 मीटर्स में ये यहाँ पर शिव मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देखिए कितने सुंदर से राधे कृष्ण की मूर्ति बनी है और मोर बने हुए हैं, बट कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है मंदिर की। तो हम लोग हैं रावतारा गांव में और ये है कैरानी बाड़ी और इसके अंदर है दामोदर जीव मंदिर। रामजय राय बर्दवान के राज परिवार के एक अधिकारी थे। वे यहाँ आए और इस गांव में एक घर बनवाया। उन्होंने इस गांव में कई मंदिर बनवाई। चूंकि यह घर कभी राज परिवार के अधिकारी पियून द्वारा बनवाया गया था, इसलिए गांव में इसे केरानी बाती के नाम से जाना जाता है। इस घर के परिसर के अंदर दामोदर जी का मंदिर है और इस मंदिर की दीवारों पर फूलों की नक्काशी है और इसे 1686 ईस्वी में सिद्धेश्वर राय ने बनवाया था। और ये यहाँ पर एक सीताराम मंदिर है, राम और सीता जी का मंदिर है और बहुत टाइम हो गया है, इवनिंग हो गया है, तो गेट भी खुला मिल गया। भगवान का हम लोग दर्शन भी कर पाएंगे। बर्दवान महाराज के रहे एक दीवान निधिराम घोष के द्वारा निर्मित यह सीताराम मंदिर हावड़ा जिला के एक बेहद सुंदर टेराकोटा मंदिर के आकर्षण के लिए भी जाना जाता है। सन 1700 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर रामायण के दृश्यों और श्री कृष्ण की कथाओं को दर्शाने वाली टेराकोटा मूर्तियों से सुशोभित है। तो अब हम लोग आ चुके हैं झिकरा गांव में और ये है जयचंडी ठाकुरानी माता मंदिर और पीछे में शायद जमींदार बाड़ी भी का भी एक झलक दिख रहा है। तो चलिए ये मंदिर देखा जाए और माँ का दर्शन भी किया जाए। बंगाल शासक सुल्तान हुसैन खां के समय यह जगह घना जंगल हुआ करता था और एक ढेंगे नाम के अत्याचारी से पीड़ित भी था। जयचंडी मंदिर के स्थापक दुर्बर खां के पिता एक बार उन ढेंग के सामने निहत्थे पड़ गए। उस कांड के बाद दुर्बर खां का जन्म होता है, जो बचपन से ही मां चंडी के परम भक्त थे। एक दिन पिता की मृत्यु के बारे में पता लगने पर प्रण लेते हैं कि बदला जरूर लेंगे। एक रात में ही ढेंग लोगों को पूरा समाप्त कर देते हैं और उनके शरीर को यहीं तालाब में फेंक देते हैं। इसी वजह से इस तालाब का नाम पड़ा ढेंग पुकुर। ये खबर जब बंगाल के सुल्तान के पास पहुंचा तब दुर्बर खां को बंदी बना दिया जाता है। एक चमत्कारी घटना के अनुसार एक नीलकंठ पक्षी के द्वारा दुर्बर खां कारागार से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर सुल्तान उनको जमीन जायदाद दान देते हैं और खां रॉय चौधरी की उपाधि भी देते हैं। उसके बाद मां के आदेश पर इस मंदिर की स्थापना 1750 साल में की गई थी। इसी मंदिर के पास एक और मंदिर की स्थापना दुर्बर खां ने करवाया था, जिसका नाम गौरचंडी है, जो कि अपनी बेटी के लिए बनवाए थे। यहाँ की प्रतिमा लकड़ी की बनाई हुई है। ये भी कहा जाता है कि जयचंडी और गौरचंडी दोनों बहन हैं, पर जयचंडी माँ को मछली मांस सब चढ़ता है और गौरचंडी बिल्कुल शाकाहारी है, इसलिए दोनों साथ नहीं रहती। गौरचंडी सिर्फ रात में जयचंडी के पास सोने के लिए जाती है, इसलिए आपको जयचंडी मंदिर के अंदर एक बिस्तर भी देखने को मिलता है। গড়চন্ডী ওই দিদির কাছে শুতে যায়, ওখানে খাওয়া আচ্ছা। ওই ঠাকুর মাংস খায়, মাছ খায়, সব খায়। হ্যাঁ, ইনি খান না। খায়নি। तो अभी भी हम लोग झिकरे गांव में ही हैं और ये है यहाँ पर श्याम सुंदर मंदिर। जो गौरचंडी मंदिर हम लोग देखें उससे बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है। श्याम सुंदर जी मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में जानकीनाथ मल्लिक द्वारा करवाया गया था। मंदिर की दीवारों पर बनी टेराकोटा की कलाकृतियां 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय उपनिवेशियों तो ये के जो सामाजिक मल्लिक जीवन को बाड़ी दर्शाती है, है। मल्लिक जमींदार रथ यात्रा के दौरान उनके इस द्वारा ही मंदिर ये के मंदिर पास यहाँ के पर मैदान में एक बनाया गया मेला है। लगता है। यह मेला रथ यात्रा से एक दिन पहले से लेकर उल्टा रथ के एक दिन बाद तक चलता है
और कहा जाता है कि यह मंदिर इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। और हम लोग के सामने मौजूद है अभी झिकिरा हाई स्कूल, 1889 एस्टैब्लिश्ड। इंडो ब्रिटिश वास्तुकला शैली में निर्मित इस गांव के स्कूल का गौरवशाली इतिहास है। शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस गांव के लोगों ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से सहायता मांगी। उन्होंने न केवल लोगों को इस क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में समझाया, बल्कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक स्कूल के निर्माण हेतु कुछ धनराशि भी दान दी। पंडित विद्यासागर अक्सर इस गांव में आकर लोगों को आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में समझाते थे और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित भी किया करते थे। और जो स्कूल देखा है, स्कूल के बिल्कुल पास से ही ये एक पतला सा गली जाता है। इस गली के अंदर सीधा जाने पर बस 100 मीटर पर एक हम लोगों को शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। इन गाँव का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं आप, कितना बेहतरीन लगता है ना। हर जगह ऐसे पुकुर तालाब देखने को मिल जाता है, ग्रीनरी भरी पड़ी रहती है और इतने सुंदर सुंदर मंदिर और घर हैं। खंडहर हो चुके हैं बट फिर भी थोड़े बहुत तो रौनक बनाकर गांव का रखते ही है ये। तो हम आए थे शिव मंदिर देखने के लिए। ये शिव मंदिर है बट यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा सा घर भी दिख गया पीछे में। ये देखिए कितना शानदार सा एक घर दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को। अब हम लोग आ गए हैं झिकिरा के भट्टाचार्य बाटी और यहाँ पर भी कुछ पुराने मंदिरें देखने को मिल रही है। ये झिकिरा गांव आप एक बार आ सकते हैं, आप अपने लिस्ट में इस गांव को ऐड कर सकते हैं, झिकिरा को। यहाँ पर आपको भर भर के मंदिरें, कहानियाँ और ज़मींदार बाड़ी देखने को मिलेगा। शानदार जगह है ये और ग्रीनरी की तो बात ही कुछ अलग है। आपको हर जगह तालाब, पुकुर, ग्रीनरी एकदम शानदार तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और ये जो दादी है, इन दादी ने बताया कि अंदर में एक श्रीधर नारायण भी मंदिर है। ये भट्टाचार्य फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। झिकिरा गांव के रोयबाड़ी के दामोदर मंदिर में और ये यहाँ पर ऐसा मंदिर दिख रहा है। तो एक और दामोदर जी मंदिर हम लोग आ गए हैं और ये है मंडलबाड़ी का दामोदर मंदिर। इस गांव में, झिकिरा गांव में तो बहुत सारे दामोदर मंदिर हम लोग देखने को मिले। बहुत सारे ज़मींदार थे छोटे छोटे, तो अपने अपने सब वो लोग मंदिर बना कर रखे हुए हैं। ये है मंडलबाड़ी और यहाँ है दामोदर जी मंदिर। यहाँ पर टेराकोटा का काम दिख रहा है अच्छा खासा। तो अभी भी हम लोग झिकिरा में ही है और फिर से ये एक दामोदर जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक दुर्गा दलान जैसा भी दिख रहा है। एक ही गांव में इतने सारे दामोदर जी का मंदिर, कृष्ण प्रेमी ये गांव लग रहा है। तो ये दामोदर जी मंदिर झिकिरा का कांडार पाड़ा में है और यहाँ पर भी जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं टेराकोटा का जो काम है, इसको सहेज के रखा गया है, बचा कर रखा गया है।
अभी हम लोग झीकेरा के चिंगराजोल मोड़ तला में हैं और यहाँ पर भी ऐसे मंदिर देखने को मिल रहे हैं। यार झीकेरा तो मंदिरों का खजाना है। नीचे का तो मरम्मत कर दिया गया है बट ऊपर का कोई मरम्मत नहीं है। और इसके पास में ही एक घर है, हो सकता है इसमें रहने वाले लोग इस मंदिर को बनवाए हों। अब हम लोग आज के वीडियो के सबसे सुंदर जगह पर पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है खोड़ार घाट साको। इस जगह के बारे में कोई शब्द नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए कुछ भी बोलेंगे नहीं। बस आप नज़ारे को देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ मुंडेश्वरी नदी अपना कुछ ऐसा रंग दिखाती है, अपना ऐसा रूप दिखाती है कि कोई भी इंसान यहाँ निशब्द हो जाएंगे। बस मन यही करेगा कि इस नज़ारे को देखते रहें। चलिए आप भी देखिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा।